अब ये कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए एक तरफ है आपका ब्लड, ये क्या है साथियों आपका ब्लड है, और इस ब्लड में साथियों कैल्शियम की मात्रा अधिक है। तीर ऊपर की ओर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भैया अधिक है, और अगर तीर नीचे की तरफ होता साथियों तो इसका मतलब यह है कि भैया आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है। दूसरी तरफ देखते हैं साथियों, हड्डी है और हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। ये क्या है आपकी बोन है यानी कि हड्डी है, और इसमें साथियों कैल्शियम की मात्रा क्या है कम है। तो कैल्शिटोनिन हार्मोन कब निकलता है? जब ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा कम हो, तो कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलेगा साथियों, और ये क्या करेगा, ब्लड के पास जो एक्सेस अमाउंट में यानी कि अधिक मात्रा में साथियों जो कैल्शियम है उसे उठाएगा और हड्डियों के पास जाकर के छोड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने आपको ये बातें थायराइड ग्रंथि पढ़ाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था। बात क्लियर है? अब देखिए, ये जो हार्मोन है साथियों, कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर साथियों पैराथायरोक्सी हार्मोन, ये क्या करता है? इसका कार्य है साथियों, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी हड्डी है, बोन है, और ये क्या है साथियों, ये भैया ब्लड है। तो हड्डियों के पास साथियों जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और आपके ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की मात्रा कम हो, तो भैया ये कोलिप्स हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरोक्सी हार्मोन निकलेगा, और ये क्या करेगा साथियों कि आपकी हड्डियों के पास जो एक्सेस अमाउंट में यानी कि अधिक मात्रा में जो साथियों कैल्शियम है उसे उठाएगा साथियों, और किसके पास ले जाकर छोड़ेगा, आपके ब्लड के पास ले जाकर छोड़ेगा। जय हिंद। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि और साथियों उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड अर्थात पैराथायरॉयड ग्रंथि। साथियों अगर आपने थायराइड ग्रंथि नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाइए पहले चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए और थायराइड ग्रंथि पढ़ लीजिए, ताकि आपको पैराथायरॉयड ग्रंथि अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, पैराथायरॉयड जो ग्रंथि होती है साथियों, ये हमारे गले में स्थित होती है, आपके गले में स्थित होती है। साथियों थायराइड जो ग्रंथि होती है वो भी आपके गले में स्थित होती है, और साथियों उसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान, या फिर साथियों मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि का आकार तितली के समान होता है। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि के पैरों में स्थित होती है साथियों पैराथायरॉयड ग्रंथि। किस तरीके से, देखिए ये है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान, या फिर साथियों तितली के समान। तो कुछ इस तरीके से हमने संरचना बनाई थी साथियों। कि कुछ इस तरीके से तितली के समान। कुछ इस तरीके से साथियों आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, और इस थायराइड ग्रंथि के साथियों पैरों में, इस थायराइड ग्रंथि के पैरों में साथियों ये आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि उपस्थित होती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि।
इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो भैया इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। 1 2 3 4। थायराइड ग्रंथि के पैरों में उपस्थित होती है, बात क्लियर है, और आपके गले में स्थित होती है। इतनी बात क्लियर है। याद रखना साथियों, पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, सिर्फ एक हार्मोन। लेकिन भैया इस एक हार्मोन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम है साथियों, तो उनके बारे में देख लीजिए। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों, तो भैया कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन किससे निकलता है? तो भैया पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नंबर 2 पर बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो भैया पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नंबर 3 पर पैराथायरोक्सी हार्मोन। ये तीनों साथियों एक ही हार्मोन है, बट साथियों इनके जो नाम है वो भैया अलग अलग है। अब आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस नाम से क्वेश्चन पूछेगा इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन साथियों अगर क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों नामों में से एक नाम आपसे जरूर पूछेगा। बोलो, एक बात और बता देता हूं साथियों, जो पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो भैया एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसे पता चला कि भैया ये अंतःस्रावी ग्रंथि है? क्योंकि साथियों जब मैंने आपको ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्रावन करती है? हार्मोन का। और साथियों आपके सामने है पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन के ये 3 नाम है। कोलिप्स हार्मोन कह दीजिए आप, या फिर पैराथायराइड हार्मोन कह दीजिए, या फिर साथियों पैराथायरोक्सी हार्मोन कह दीजिए। ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ये सभी साथियों मैंने आपको करवा रखा है। उसके अलावा साथियों थायराइड ग्रंथि के बारे में भी मैंने फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, लगभग 40 मिनट की है। जाओ आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर भी जाइए, चैनल पर भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइज याद रखना ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, जो स्टूडेंट होता है उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर है साथियों, ये कठिन लगता है। मैं साथियों आपको टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने एक चैप्टर में साथियों हार्मोन के बारे में पढ़ाया था, एक चैप्टर में साथियों मैंने ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था, एक चैप्टर में साथियों मैंने आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था, और साथियों एक चैप्टर में यानी कि एक पार्ट में साथियों अब मैं आपको पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं साथियों कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि ग्रंथि वाले चैप्टर की, थायराइड ग्रंथि वाले चैप्टर की, हार्मोन वाले चैप्टर की, तो भैया जाकर देख लीजिए। बात क्लियर है? अब आते हैं इस पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पैराथायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हमारे गले में स्थित होती है, और साथियों ये थायराइड ग्रंथि के पैरों में उपस्थित होती है। इनकी संख्या 4 होती है, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे साथियों अलग अलग नामों से जाना जाता है। वह नाम कौन कौन से? कोलिप्स हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, और पैराथायरोक्सी हार्मोन। अब देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले उसको देख लीजिए। थायराइड ग्लैंड साथियों, जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे भैया 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। एक निकलता है लगभग 98%। कौन सा? थायराइड हार्मोन। और ये थायराइड हार्मोन भी साथियों 2 भागों में बटा हुआ होता है, T3 और T4। और साथियों 2% की मात्रा में निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन।
कौन सा? कैल्शिटोनिन हार्मोन। दिख रहा है आपको? हाँ। अब भैया इसको तो आप भूल जाइए क्योंकि यह भी आपका काम का नहीं है। हमें समझना है सिर्फ साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन। अब ये कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए एक तरफ है आपका ब्लड, ये क्या है साथियों? आपका ब्लड है, और इस ब्लड में साथियों कैल्शियम की मात्रा अधिक है। तीर ऊपर की ओर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भैया अधिक है, और अगर तीर नीचे की तरफ होता साथियों तो इसका मतलब यह है कि भैया आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है। दूसरी तरफ देखते हैं साथियों, हड्डी है और हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। ये क्या है? आपकी बोन है, यानी कि हड्डी है, और इसमें साथियों कैल्शियम की मात्रा क्या है? कम है। तो कैल्शिटोनिन हार्मोन कब निकलता है? जब ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा कम हो, तो कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलेगा साथियों, और ये क्या करेगा? ब्लड के पास जो एक्सेस अमाउंट में यानी कि अधिक मात्रा में साथियों जो कैल्शियम है उसे उठाएगा और हड्डियों के पास जाकर के छोड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने आपको ये बातें थायराइड ग्रंथि पढ़ाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था। बात क्लियर है? अब देखिए ये जो हार्मोन है साथियों कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर साथियों पैराथायरॉक्सी हार्मोन, ये क्या करता है? इसका कार्य है साथियों, मान लीजिए ये आपकी क्या है? ये आपकी हड्डी है, बोन है, और ये क्या है साथियों? ये भैया ब्लड है। तो हड्डियों के पास साथियों जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और आपके ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की मात्रा कम हो, तो भैया ये कोलिप्स हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉक्सी हार्मोन निकलेगा, और ये क्या करेगा साथियों कि आपकी हड्डियों के पास जो एक्सेस अमाउंट में यानी कि अधिक मात्रा में जो साथियों कैल्शियम है उसे उठाएगा साथियों, और किसके पास ले जाकर छोड़ेगा? आपके ब्लड के पास ले जाकर छोड़ेगा। तो आपको एक चीज यहां से समझ में आ रही होगी साथियों कि कैल्शिटोनिन हार्मोन और साथियों ये जो कोलिप्स हार्मोन है ये साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भैया इधर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, तो जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे उठाकर तो हड्डियों के पास ले जा रहा है कैल्शिटोनिन हार्मोन। अगर आप इस तरफ देखोगे साथियों तो कोलिप्स हार्मोन क्या कर रहा है कि हड्डियों के पास में साथियों जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे उठाकर साथियों ब्लड के पास ले जा रहा है। कौन? कोलिप्स हार्मोन। यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो याद रखना साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन और साथियों जो कोलिप्स हार्मोन है एक दूसरे के काउंटर एक्ट हार्मोन है। काउंटर एक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन है, एक दूसरे के विरोधाभास। ऐसे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है विरोधाभास हार्मोन या फिर काउंटर एक्ट हार्मोन। साथियों ये दो जोड़े में उपस्थित होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। एक जोड़ा तो साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन और भैया कोलिप्स हार्मोन का हो गया, क्योंकि ये दोनों हार्मोन है साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आपको साथियों इसी चैप्टर में एक जोड़ा और मिलेगा साथियों इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन का। ये दोनों जो हार्मोन है साथियों ये भी भैया एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए साथियों इन्हें भी काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन कहते हैं। तो ये होता है साथियों आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्रंथि। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लीजिए साथियों, जो मैंने पढ़ाया आपको इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा आपकी एग्जाम में। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं साथियों। पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि साथियों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो हार्मोन का सिक्रेशन करे। और आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है साथियों ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? कोलिप्स हार्मोन कह सकते हो, पैराथायरॉयड हार्मोन कह सकते हो, या पैराथायरॉक्सी हार्मोन कह सकते हो।
पैराथायरॉयड जो ग्रंथि होती है साथियों आपके गले में उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि होती है साथियों इसके पैरों में लगी हुई होती है। थायराइड ग्रंथि होती है साथियों उसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है या फिर तितली के समान होता है कुछ इस तरीके से, और साथियों कुछ इस तरीके से पैरों में लगी हुई होती है। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। ये हार्मोन का कार्य क्या है साथियों? कोलिप्स हार्मोन का। तो आपकी हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे साथियों ये उठाता है और साथियों ब्लड के पास छोड़ करके आता है। बात क्लियर है? अगर मैं साथियों दूसरी तरफ देखूं तो थायराइड ग्लैंड में साथियों हमने पढ़ा था कि 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है थायराइड ग्रंथि। एक है थायराइड हार्मोन और दूसरा है कैल्शिटोनिन हार्मोन। साथियों जो थायराइड हार्मोन है 98% की मात्रा में साथियों निकलता है और 2% की मात्रा में ये निकलता है कैल्शिटोनिन हार्मोन। साथियों थायराइड जो हार्मोन है 2 प्रकार का होता है, T3 और T4। इन दोनों का अलग कार्य है, ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं हमारे शरीर में। लेकिन कैल्शिटोनिन हार्मोन की बात करूं साथियों तो ये क्या करता है कि आपके ब्लड के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे उठाता है और हड्डियों के पास ले जाकर छोड़ता है। तो यहां से आपको 2 चीजें समझ में आई कि भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन और जो कोलिप्स हार्मोन है ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो साथियों इन्हें कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन। आप रेलवे की परीक्षा दे लीजिए, कोई एसएससी की दे लीजिए, या फिर साथियों कोई अदर स्टेट की गवर्नमेंट एग्जाम है वो दे लीजिए। इस राजस्थान में लेबर असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, कोई सी भी एग्जाम दे लीजिए साथियों। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा पैराथायरॉयड ग्रंथि से तो जो मैंने आपको पढ़ाया है साथियों उसी में से आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपने ग्रंथि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है और साथियों थायराइड ग्रंथि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले उनको पढ़ो साथियों, तब आपको ये पैराथायरॉयड ग्रंथि वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया है साथियों, एक अलग से क्लास लिया है हार्मोन के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, हमारी बॉडी में क्या कार्य करते हैं, मैंने सभी बातें बताई है साथियों। तो जाओ पहले 3 क्लास ले लीजिए, एक हार्मोन के बारे में, दूसरी है साथियों ग्रंथियों के बारे में जिसमें मैंने ग्रंथि की परिभाषा बताई है आपको, ग्रंथि के प्रकार बताए हैं, और उसके अलावा साथियों जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। आशा करता हूं साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो। जय हिंद जय भारत। और हाँ, आज 16 अगस्त है। अगर आपको कहीं पर भी रोड पर या आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी तिरंगा दिखे तो साथियों प्लीज उठा लेना यार, देश की शान है हमारी। बस हाथ जोड़कर इतना सा की निवेदन करता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। बट मेरा आपसे ये है कि आपको कहीं पर भी तिरंगा दिखे साथियों जरूर उठा लेना, क्योंकि आज बहुत सारे तिरंगे मुझे पता है कि सड़कों पर दिखने वाले जो हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो आशा करता हूँ जो मेरे भाई 2, 4, 3 जो भी मेरे से पढ़ते हैं भैया, जो भी मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं वो इतना सा काम जरूर करेंगे। जय हिंद।